फरिश्ते ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। और ये जगह देखो जहां खुदावंद पड़ा था, बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज ईद पाशका, ईद क़यामतुल मसीह, ईस्टर, यीशु मसीह के जी उठने की ईद पूरी दुनिया में बड़ी अकीदत, बड़े ईमान और बड़े जोश के साथ मनाई जा रही है। अफसोस कि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, बहुत सारी जगह ऐसी हैं, बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जहां पर आज का दिन खामोशी के साथ इकट्ठ होना मना किया गया। कई जगहों पे गिरजाघरों में दाखिल होने या वहां पर इबादत करने से रोका गया है। लेकिन ये सारी चीजें वक्त के लिहाज से और इस बीमारी के लिहाज से तो ठीक है, लेकिन हमारे ईमान की बुनियाद इससे बढ़कर है। और हम इन चीजों से बालातर होकर अगर इकट्ठे ना भी हों, अगर सड़कों पर जाकर जुलूस ना भी निकाल सकते हों, अगर चर्चों के अंदर बड़ी गहमा गहमी के साथ दाखिल ना भी हो सकते हों, तो इसके बावजूद भी जहां जहां जिस जिस पोजीशन पर हम हैं, हम यीशु अल मसीह के जिंदा होने की गवाही दुनिया को दे रहे हैं। और आज हम यहां पर तमाम बहन भाई अपने बच्चों के साथ मिलकर यीशु मसीह के जिंदा होने की ईद को मना रहे हैं। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, चंद एक बातें बहुत जरूरी हैं समझनी। यीशु मसीह के जी उठने के हवाले से बहुत सारे लोग, बहुत सारे अकायद और बहुत सारे मज़ाहब अभी तक यीशु अल मसीह के मुर्दों में से जिंदा होने को ना मानते हैं और ना उन पर यकीन रखते हैं। लेकिन आज हम खास तौर पर फकीयों, फरीसियों, सरदार कहनों के उस रवैये को परखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे जो वो यीशु मसीह के मुर्दों में से जिंदा होने के बारे में रखते हैं। पहली बात, वो इस अमर को अपने ज़हन में रखे हुए हैं, यीशु के इस कौल को अपने ज़हन में रखे हुए हैं। शागिर्द भूल गए हैं कि यीशु मसीह जिंदा होगा, लेकिन सरदार कहन और फकी फरीसी यीशु के इस कौल को, यीशु मसीह की इस बात को नहीं भूले। उन्होंने अपने ज़हन में इस कदर बैठाई हुई है कि सलीब पर मसलूब कर लेने के बाद भी, सलीब पर मसलूब कर लेने के बाद भी
उसे कत्ल कर लेने के बाद भी एक खटका लगा हुआ है, और वो है कि शायद जो उसने कहा है कहीं पूरा ना हो, और वो इसको दबाने के लिए एक और बात कर रहे हैं, और वो पिलातुस के पास जा रहे हैं। देखिए क्या लिखा है। सरदार कहनों और फरीसियों ने पिलातुस के पास जमा होकर कहा, खुदावंद हमें याद है, क्या लफ्ज है, हमें याद है, ये खुदावंद यीशु मसीह नहीं, ये अपने उस वक्त के राजा को लक़ब के साथ, इज्जत के साथ, एहतराम के साथ बुला रहे हैं और कह रहे हैं, खुदावंद हमें याद है कि उस धोखेबाज ने जीते जी में कहा था। पहला इल्जाम कितना बुरा है, पुकारने का तरीका कितना बुरा है, अच्छे अल्फाज का नहीं लगाए गए, चुनाव बुरा है, और कह रहे हैं उस धोखेबाज ने, कौन, यीशु मसीह को धोखेबाज कहकर पुकार रहे हैं कि उस धोखेबाज ने जीते जी में कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। बस हुक्म दे कर बस हुक्म दे कि तीसरे दिन तक, 3 दिन तक कब्र की निगाहबानी की जाए, कब्र की निगरानी की जाए, कब्र की निगरानी की जाए। कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले जाएं, कि उसके शागिर्द उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कह दें कि वो मुर्दों में से जी उठा है, लोगों से कह दें कि मुर्दों में से जी उठा है। और ये पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा, पहले भी धोखे हैं, अब भी धोखा है, और ये ज्यादा धोखा होगा। तो पिलातुस ने उनकी बात को सुना, समझा, और उसने कहा, पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरे वाले हैं, जाओ जहां तक हो सके उसकी निगाहबानी कर, जहां तक हो सके। जरा गौर से करें, हर तरीके से जितनी सख्ती कर सकते हो कर लो, जितना पहरा बिठाना चाहते हो बिठा लो, जितने निगरान रखना चाहते हो रख लो, हर अंदाज से जो तुम करना चाहते हो वो कर लो, ताकि आप सेटिस्फाइड हो जाए, आप अपने आप को मुतमिन करें, और किसी पर फिर ये इल्जाम मत देना कि कोई चुरा के ले गया, कोई चुरा के ले गया, क्योंकि तुम सारे बंदोबस्त अपने खूब तरीके से करो। आगे लिखा है, बस वो पहरे वालों को साथ लेकर गए, पहरे वालों को, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि पूरा दस्ता लेकर वहां गए, और जहां यीशु अल मसीह की कब्र थी वहां पर पहरा लगा दिया। और आगे क्या हो रहा है, और एक बड़ा पत्थर वहां पर रखा हुआ था, बड़ा पत्थर, और उस पत्थर को गवर्नमेंट ने सील करवा दिया, गवर्नमेंट ने सील करवा दिया, और सील करवाने के बाद निगरानी लगा दी। उस वक्त के हिसाब से आजकल तो गन या क्लाशनकोफ होती है ना,
उस वक्त के हिसाब से ना जाने किस किस तरह के असला जो भी उनके पास था, तलवारें उनके पास थी, बर्छे उनके पास थे, वो सारे के सारे लगाकर खड़े हो गए। उनकी आंखों से नींद नहीं जानी थी। चुकन्ना रखा, चौकस रखा कि आप चौकस रहें। किसी की आंख में नींद नहीं आनी चाहिए, कहीं से इधर से चिड़ी भी फड़कनी नहीं चाहिए। इतना सख्त पहरा लगाओ, इतना सख्त पहरा लगाओ कि उसके शागिर्द आकर चुरा ना ले जाए। लेकिन बेचारे शागिर्द कहां आएंगे? शागिर्द तो पहले से ही चले गए। उन्होंने अपने घर जो हैं वो बंद कर लिए। लिखा है उन्होंने अपने ताले लगा लिए थे, अपने कमरों के, अपने घरों के ताले लगा लिए। शागिर्दों ने क्यों लगा लिए? उन्होंने कहा, उन्होंने सोचा कि अगर ये हमारे रबी के साथ ऐसा कर सकते हैं, हमारे उस्ताद के साथ ऐसा कर सकते हैं, तो ये जरूर हमारा भी पीछा करेंगे, ये हमारा भी पीछा करेंगे। लिहाजा उन्होंने अपने कवाड़ बंद कर दिए, उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर दिए ताकि कोई हमारे तक आ ना सके। लेकिन क्या हो रहा? जब ये रोज आया, पहरे भी लगे हुए हैं, पहरे भी लगे हुए हैं, पहरेदार चौकस खड़े हैं, पहरेदार चौकस खड़े हैं। बर्छियां उनके हाथ में होंगी, तलवारें उनके हाथ में होंगी, और जो पत्थर सील किया गया हुआ है उसकी तरफ भी उनकी निगाहें लगी होंगी। लेकिन क्या हो? जब यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो रहे हैं, पत्थर भी एक साइड पे हो गया, कब्र भी खाली हो गई, और यीशु मसीह भी ना रहे, वहां नहीं है, चले गए, जिंदा हो गए। अगर थोड़ी देर के लिए एक और नुक्ते पर गौर करें, एक और नुक्ते पर गौर करें, देखें, अगर वो चुरा कर ले जाते, पहले नंबर पर तो वो चुरा के लेके गए ही नहीं है, इतनी जुर्रत ही नहीं है कि वो कब्र की तरफ आ सके, कब्र की तरफ आ सके, उनके पास इतनी जुर्रत नहीं है। उन्होंने क्या किया? बड़े आराम से देखा कि पत्थर सिरक रहा है, बड़े आराम से। अगर चोर होते तो पत्थर ना हटाते, उन्हें नहीं पता था पत्थर हटाते ताते आवाज आ जाएगी। और अगली बात अंदर की देखो, चोर होता तो जल्दी जल्दी से यीशु की लाश लेकर घसीटते हुए भाग जाते। जब बंदा चोरी करता है तो बड़े आराम से करता है, उसे तो खौफ होता है, उसके अंदर तो डर होता है, कोई मुझे देख ना ले, कोई मुझे पकड़ ना ले। लेकिन क्या हो रहा है? जिस कफन में यीशु मसीह था, कब्र के अंदर उस कफन को एक साइड पे रखा हुआ, और जो सर के ऊपर कपड़ा बांधते हैं उसको रोल करके रखा हुआ, बड़ी तरतीब के साथ। क्यों? मैं कहता हूं पत्थर को हटाने की भी जरूरत नहीं थी। हमारा खुदावंद अगर बंद दरवाजों के बीच में से जाहिर हो सकता है तो पत्थर तो उसके लिए कुछ भी नहीं। वो कब्र के अंदर ऊपर पत्थर भी लगा रहता तो कोई मजायका नहीं था, वो पत्थरों से भी बाहर आ जाता है, वो पत्थरों से भी बाहर आ जाता है। लेकिन वो पत्थर इसलिए हटाया गया ताकि सब आकर देख लें
पहरेदार भी देख लें, सरदार कहन भी देख लें, फकी फरीसी भी देख लें, यहूदियों के बड़े बड़े गिरोह भी आकर देख लें, और अंदर जाकर देख लें, अंदर जाकर देख लें, कब्र के अंदर जाकर देख लें। पत्थर को इसलिए हटाया गया ताकि अंदर जाकर देखें और अपनी तसल्ली कर लें। वो कफन लेकर भाग नहीं गया, ना उसे किसी ने कोई उसे चुरा कर ले गया। कफन भी उधर रखा हुआ है, कब्र के अंदर कफन है, क्योंकि यह कफन सिर्फ एक दफा पहना जाना था। उसके बाद यीशु कभी भी नहीं मरता, कभी भी नहीं मरेगा, और उसे इस कफन की अब जरूरत नहीं है। यह कफन जमीनी है, यह मटीरियल जमीनी है, यह सिर्फ इस बदन को चाहिए, यीशु के बदन को यह कफन नहीं चाहिए। उसने कहा यह कफन इधर ही रहने दो। एक बात, दूसरी बात, गवाही के लिए यह कफन इस कब्र के अंदर गवाही के लिए रहने दो, ताकि जो लोग आएंगे देखें, गौर से देखें, गौर से इसका मुतालिया करें कि यह कफन किसी और का नहीं है, यीशु का ही कफन है, यीशु का कफन है। और इस कफन में यीशु ही था, लिहाजा यीशु वो कफन छोड़कर चला गया। और वहां पर रखवाली के लिए, इस कब्र की, खाली कब्र की रखवाली के लिए कौन आ रहे हैं? दो फरिश्ते, बाहर दुनिया के पहरेदार हैं और अंदर खुदा के पहरेदार हैं। बाहर दुनिया के पहरेदार हैं, रूमी पहरेदार हैं, उसके अलावा हो सकता है यहूदियों ने अपने भी पहरेदार लगाए हों, लेकिन अंदर और पहरेदार बैठे हुए हैं, और वो हैं खुदा के पहरेदार, दो फरिश्ते। इस कब्र की, यीशु के इस टूम की, यीशु के इस मुकाम की जहां वो पड़ा हुआ था, रखवाली कर रहे हैं। लेकिन जब तीसरी घड़ी खत्म हो गई, तीसरा दिन उनका खत्म हो गया, लेकिन क्या हो रहा है? मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम खुशबूदार चीजें वहां पर लेकर जाती हैं, खुशबूदार चीजें वहां पर लेकर जाती हैं। तो वहां पर यीशु मसीह नहीं, कब्र खाली है। एकदम वो डर गई, और मरियम के ज़हन में एक बात आई, ये पत्थर किसने हटाया, ये मोहरें किसने तोड़ी? अगर पहरेदारों ने तोड़ी हैं तो वो डर गए, शायद हमारे खुदावंद को उठाकर ले गए। डर दोनों तरफ है, उधर फकीयों और फरीसियों और सरदार कहनों को डर है, उधर फकीयों और फरीसियों और सरदार कहनों को डर है कि कोई यीशु की लाश ना चुरा ले जाए, उसके शागिर्द उसकी लाश ना चुरा कर ले जाए और दुनिया को बता दें जाकर कि वो जिंदा हुआ। लेकिन आगे जब पत्थर को हटा हुआ देखती हैं, मरियम भी घबरा जाती है, मरियम भी परेशानी में आ जाती है और कहती है, मेरे खुदावंद को कोई चुरा कर ले गया, मेरे खुदावंद को कोई चुरा कर ले गया। लेकिन फरिश्ते उसे क्या कह रहे हैं?
ऐ और तू किसे ढूंढती है? उसने कहा मैं यीशु को ढूंढती हूं, मैं अपने खुदावंद को ढूंढती हूं। उसने कहा वो अपने कहने के मुताबिक, बाइबल की मुताबिक, नविश्तों के मुताबिक वो झूठा है, वो झूठा। और यहां नहीं, आकर देख ले, आकर देख ले। जो रो रही थी, जिसके आंसू ही खुश्क नहीं होते थे, जो बेहोश दर बेहोश होती थी, यीशु के दुखों और उसकी तकलीफों को देखकर आज उसके जिंदा होने की जब खबर मिली कि वो यहां नहीं, ये मुकाम देख ले, इसके अंदर नहीं, वो क्या करती है? भागती हुई जाकर शागिर्दों को मिलती है, शागिर्दों को मिलती है। पतरस और यूहन्ना से जाकर कहती है मैंने यीशु से बातें की हैं, मैंने यीशु से बातें की हैं, मैंने अपने खुदावंद से बातें की हैं, मैंने रबी से बातें की हैं, आओ चलकर देख लो कब्र खाली, आओ चलकर कब्र खाली देख लो, कब्र में कुछ नहीं है। थोड़ी देर के लिए पतरस भी और यूहन्ना भी खौफतारी हुआ उन पर कि ये क्या हो गया, ये क्या माजरा हो गया। लेकिन उसकी गवाही पर, उसके कहने पर वो कब्र की तरफ दोनों आए। और लिखा है कि यूहन्ना पतरस से भी भागकर आगे आया, तेज तेज दौड़ता आया, तेज तेज दौड़ता आया। क्यों बहुत ज्यादा तेज दौड़ा पता आपको? क्योंकि वो यीशु उसको बहुत प्यार करता था, यीशु उसको बहुत प्यार करता था और उसका चहेता शागिर्द यूहन्ना था। भागता गया, लेकिन कब्र के अंदर नहीं गया। बाहर से देखा क्या? पत्थर हटा हुआ है, अंदर नहीं गया। लेकिन पतरस आया, भाग उसके पीछे पीछे आया, देखा पत्थर हटा हुआ है और जल्दी से कब्र के अंदर चला गया और जाकर देखा यीशु नहीं। इधर तो सिर्फ कफन पड़ा हुआ है या वो रुमाल पड़ा हुआ है। आखिर वो बड़ा अजीब सा समा, अजीब सी बात है कि ये दोनों शागिर्द अपने घर को चले गए। देखा कब्र खाली है, गवाही नहीं दी अभी तक, घर को चले गए। लेकिन मरियम मगदलीनी ने और औरतों ने इसकी गवाही दी कि यीशु मुर्दों में से जी उठा। लेकिन शागिर्दों के अभी तक वो इसको मान नहीं रहे थे, उनके ईमान की आंखें नहीं खुल रही थी और ना वो इस नविश्ते को समझ रहे थे जिसका जिक्र यीशु मसीह ने बार बार किया था। अपने जीते जी कहा था कि जरूर है कि मैं यरूशलेम को जाऊं, जरूर है कि मैं यरूशलेम को जाऊं, जरूर है कि मैं दुख उठाऊं और यह भी जरूर है कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूं। लेकिन उनको बातें याद हैं, फकीयों और फरीसियों को याद हैं, सरदार कहनों को याद हैं, चाहे मनफी अंदाज में सही, लेकिन उनको याद है कि यीशु ने ये कहा था। लेकिन शागिर्द भूल रहे थे। लेकिन यीशु मसीह
दोबारा उन पर जहर हो जाता है, दोबारा उन पर जहर हो जाता है। और जब दोबारा दरवाजे बंद होते हैं तो वहां पर सारे शागिर्द बैठे होते हैं, तो उन पर भी वो जहर होता है। और कई जगहों पर हम देखते हैं कलाम के अंदर लिखा है कि यीशु मसीह सिर्फ मरियम मगदलीनी को ही नहीं नजर आए, बल्कि वो अपने शागिर्दों को भी नजर आए, उनके साथ बैठे, उनसे के साथ बातें की, उनके साथ बैठकर खाना खाया। और लिखा है कलाम के अंदर, रोटी खाते हुए, रोटी तोड़ते हुए, यीशु जब रोटी तोड़ रहा था, रोटी तोड़ते हुए उन्होंने उसे पहचान लिया, उन्होंने उसे पहचान। और इसी तरह एक शागिर्द अभी तक वहां मौजूद नहीं है। कौन सा था? तोमा रसूल। तोमा रसूल भी वहां पर मौजूद नहीं था। बाकी सारों ने कहा, 10 थे, 10 ने कहा हमने यीशु को देखा है, उसने हमारे साथ बातें की हैं, हमने उसके साथ खाना खाया है और उसने हमारे साथ खाना खाया, और वो जिंदा है, और वो जिंदा है। लेकिन तोमा ने कहा मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। मैं उस वक्त मानूंगा जब उसके हाथों के सुराख जो हैं उनके अंदर अपनी उंगली ना डालूं, और जो पसली छेदी गई थी सलीब पर नेज़े के साथ, उसमें मैं अपना पूरा हाथ न डालूं, मैं मानूंगा नहीं। आज भी बहुत सारे लोग हैं, आज भी हैं, आज भी बहुत सारे ऐसे फिरके हैं जो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ। वो नहीं, कई फिरके नहीं मान रहे। मसीहों में भी चांदे कैसे फिरके हैं जो वो नहीं मान रहे। वो इस ईस्टर को नहीं मानते, वो कहते हैं कि यीशु जिंदा नहीं हुआ। ये भी तोमा की तरह कह रहे हैं, जब तक मैं अपनी उंगली उसके हाथों में ना डालूं और अपना हाथ उसकी पसली में ना डालूं, हम यकीन नहीं करेंगे। लेकिन तोमा रसूल भी एक जगह अपने शागिर्दों, अपने इन तमाम शागिर्दों के साथ बैठा था। 11 के 11 शागिर्द बैठे थे, 11 के 11 शागिर्द बैठे थे, और यीशु उनके बीच में आ गया। यीशु उनके बीच में आ गया, और डायरेक्ट मुखातब किससे हुआ? तोमा से। तोमा, 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 आप खड़ा हो, अपनी उंगली मेरे सराख, हाथों के सराखों में डाल, और अपना हाथ मेरी पसली में डाल। इत्काद कर, बेइत्काद ना हो। इत्काद कर, बेइत्काद ना हो। उसका सर झुक गया, उसका सर झुक गया। तोमा ने कहा, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। ये वाहिद शागिर्द है जिसने सरेआम शागिर्दों में खड़े होकर ऐलान किया यीशु के जी उठने के बाद, मेरा खुदावंद भी तू है, मेरा मालिक भी तू है, और मेरा रब भी तू है, मेरा रब भी तू है। और आज तक ये अल्फाज दुनिया रहती तक कायम रहेंगे। उसने शक जरूर किया, लेकिन उसने अपने शक को मजबूत कर लिया। अपने लिए ही नहीं, आने वाली नस्लों के लिए भी एक नया चैप्टर खोल दिया, एक नया दरवाजा ईमान का खोल दिया। और ये दरवाजा खोला कि ये हमारा खुदावंद है और यही हमारा खुदा है, यही हमारा खुदावंद है और यही हमारा खुदा। लेकिन यीशु मसीह ने उसकी बात को जरूर सुना, उसके इकरार को भी सराहा, सुना, लेकिन
उसे एक रमाक्स दिया, क्या? ऐ तोमा, तू तो देखकर ईमान लाया है, तू तो देखकर ईमान लाया है, लेकिन मुबारक हैं वो जिन्होंने देखा भी नहीं और ईमान लाए। वो आंखें आप हैं, वो हाथ आप हैं, वो दिल आप हैं, वो जहन आप हैं जिन्होंने यीशु को कबूल किया कि यीशु कब्रों में नहीं है, वो जिंदा हो चुका है, वो जिंदा हो चुका है और हम सब उसके जिंदा होने की ईद मना रहे हैं। हम दुनिया के कोने कोने में जिस मुल्क का नाम लो, वहां पर भी आज यह ऐलान किया जा रहा है, यीशु मुर्दों में से जी उठा। वहां पर भी ऐलान किया जा रहा है। आप इस घर में ऐलान कर रहे हैं, कोई दूसरे घर में ऐलान कर रहा है, कोई तीसरे घर में ऐलान कर रहा है, कोई पाकिस्तान में ऐलान कर रहे हैं, कोई अमेरिका में ऐलान कर रहे हैं, कोई सऊदी अरब में ऐलान कर रहे हैं, कोई यूरोप में ऐलान कर रहे हैं, कोई इटली में ऐलान कर रहा है, कोई अब साउथ अफ्रीका में ऐलान कर रहा है, कोई हर बर्रे आज़म में, हर बर्रे आज़म में यह ऐलान किया जा रहा है, यीशु मुर्दों में से जी उठा। और ये गवाही हम सारी दुनिया को दे रहे हैं, सारी दुनिया को बता रहे हैं कि हमारा खुदावंद मुर्दों में से जी उठा है। और ये ईद हम मना रहे हैं जिसे हम बड़े फख्र के साथ कहते हैं, बड़े फख्र के साथ कहते हैं और बड़ी जुर्रत के साथ कहते हैं, ईद क़यामत अल मसीह, यीशु मसीह के मुर्दों में से जिंदा होने की ईद, जिंदा होने की ईद। खुदा मुझे, आपको, आपके बच्चों को और आने वाले नस्लों को ये ईमान दे, ये ईमान में कायम रखे और इस ईमान की गवाही देने के लिए, इस ईमान की गवाही देने के लिए कि यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ है, जुर्रत भी दे, हौसला भी दे, ईमान भी दे। क्योंकि जब यीशु मसीह अपने शागिर्दों पर जहर हो चुका था और उसके शागिर्दों ने उसके बाद उसका इनकार नहीं किया, नहीं इनकार किया, सिवाय यूहन्ना के बाकी सब ने इसकी, इस शहादत के लिए, इस गवाही के लिए शहादत ली। हर कोई मरा, किसी को उल्टा सलीब दिया गया, किसी को आरों के साथ चीरा गया, किसी को शेरों के आगे डाला गया, तरह तरह की मुसीबतें और मुश्किलात में उन्हें डाला गया, लेकिन सब ने कहा यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ। हमारा रबी मुर्दों में से जिंदा हुआ है, हमारा अल मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ है। तलवार चलानी है तो तलवार चला लो, सलीब देना है तो सलीब दे लो, सीधा देना फिर भी दे लो, उल्टा देना फिर भी दे लो, चीरना है तो फिर भी यारों के साथ चीर लो, लेकिन हमारी जबान पे एक ही लफ्ज आएगा, यीशु मुर्दों में से जिंदा। ये हमारा खुदावंद मुर्दों में से जिंदा है, जिसको हम मानते हैं, जिसकी पैरवी हम करते हैं, वो मुर्दों में से जी उठा है, वो मुर्दों में से जी उठा है। हम उसकी गवाही देते हैं और इसी गवाही के पीछे यूहन्ना को यरूशलेम से, इस्राएल से पतमस के जजीरे पर जलावतन कर दिया गया, जलावतन कर दिया गया। क्या यूहन्ना तू भी इस बात पर गवाही देता है कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है, लिहाजा तेरी ये सजा है कि तू पतमस में चला जा, जिसे हम काला पानी कहते हैं। उसे काले पानी की तरफ भेज दिया गया और सारी उम्र उसने वहां पर गुजारी। तो आज हम मसीहियों के लिए भी एक छोटा चैलेंज नहीं है, हम ईद मना रहे हैं, लेकिन इस ईमान के साथ मनाए
कि मुश्किल वक्त आए इस बात पर भी कि अगर लोग कहें कि इस बात की गवाही ना दो, तो आप जुर्रत के साथ खुद भी कहो, अपने बच्चों को भी सिखाओ और अपनी आने वाली नस्लों को भी सिखाओ कि जिस पर हम ईमान रखते हैं, जिसको हम अपना रबी कहते हैं, जिसको हम अपना अल मसीह कहते हैं, जिसको हम अपना खुदावंद खुदा कहते हैं, हम इसकी गवाही देते रहेंगे कि वो मुर्दों में से जी उठा है, वो मुर्दों में से जी उठा है। और हम उनका प्रचार करेंगे, जगह जगह उसका संदेशा देंगे, जगह जगह जाकर उसकी गवाही देंगे कि यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ है। खुदा मुझे और आप सबको ताकत, ईमान और जुर्रत दे ऐसा करने की, बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से।